बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, अपने रक्षा चलाने वाले भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। आज के बाद हम उनकी जान छुड़ाने वाले हैं महंगे पेट्रोल से, महंगी मेंटेनेंस से। जनाब, आज हम उनके लिए एक ऐसा रक्षा लेके आए हैं कि जिसमें इंजन नहीं है, जिसके अंदर फ्यूल नहीं डलता है और जिसके अंदर किसी किस्म की पॉल्यूशन नहीं होती है, यानी वो ज़ीरो इमिशन रक्षा है। तो हमारे पीछे खड़ा हुआ है एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक रक्षा, जिसका इंट्रोडक्शन जो है अब हम आपको कराते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिससे आप और आपके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो जनाब, अब हम दिखाते हैं कि इस रक्षे के अंदर, जो कि एक इलेक्ट्रिक रक्षा है, इसके अंदर इंजन मौजूद नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़रा कैमरा लेके आएँ और यहाँ पर दिखाएं कि इंजन वाली जगह पे जहाँ इंजन लगा होता है वहाँ पर अब इंजन मौजूद नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं जनाब कि इसके अंदर कोई साइलेंसर नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई गियर बॉक्स नहीं है, बिल्कुल ये जो है इंजन नहीं है। तो समझ लें कि आप इसकी अब कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और इसकी बैटरी जो है वो इस पीछे वाली सीट के पीछे इसकी बैटरी लगाई गई है और ये बैटरी जो है इसकी लिथियम आयरन फॉस्फेट की है। तो अभी मैं आपको ये पीछे वाली सीट उठा के एक मेटल बॉक्स के अंदर जो एक बैटरी जो है वो माउंट की गई है, फिक्स की गई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, ये इसकी बैटरी जो कि बैक वाली सीट के ऊपर हमने माउंट की हुई है, ये बैटरी इसकी लिथियम आयरन फॉस्फेट की है और इसको पीछे वाली सीट के ऊपर हमने माउंट किया हुआ है। ये मेटल बॉक्स के अंदर ये बैटरी बनाई गई है और ये बैटरी जो है वो वाटरप्रूफ है। और इसका चार्जिंग का सिस्टम जो है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसका चार्ज करने का सिस्टम जो है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसकी चार्जिंग वायर दी गई है, ये चार्जिंग वायर है, ये इसकी केबल है और इसको आप किसी भी अपने घर के सॉकेट के अंदर, ये इसका स्विच है, आप इसको अपने घर के किसी भी सॉकेट के अंदर जो है इसको माउंट कर सकते हैं। जो तकरीबन 10 एम्पेयर का जो आपका सॉकेट है उसके अंदर जो है आप इसको रक्षे के स्विच को लगाकर और इस रक्षे को आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। ये रक्षा फुली ऑटोमेटिक है, यानी इसकी चार्जिंग जो है वो फुली ऑटोमेटिक है। आप इसको चार्जिंग के ऊपर लगा के छोड़ दें, जब ये बैटरी इसकी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये बैटरी ऑटोमेटिकली इसकी चार्जिंग जो है वो इसका चार्जर स्टॉप कर देता है। और इसके अंदर चार्जिंग की डुअल प्रोटेक्शन है, यानी इसके अंदर जो इसका BMS लगा हुआ है वो भी इसको बैटरी की चार्जिंग को रोक देता है जब बैटरी फुल हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ये जो इसका वाटरप्रूफ चार्जर है, ये वाला जो इसका वाटरप्रूफ चार्जर है, और ये भी पूरा स्मार्ट चार्जर है और फुली ऑटोमेटिक चार्जर है। जैसे ही बैटरी की चार्जिंग पूरी होती है तो ये चार्जर जो है ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। अब आइए मैं आपको इसकी जो मोटर है उसको हमने कैसे माउंट किया हुआ है, हम इसकी मोटर के मुतालिक आपको जो है वो बताते हैं। देखें जी, ये पीछे का डिफरेंशियल है इसका, आइए ये देखें जी, ये पीछे का डिफरेंशियल है इसका और इस डिफरेंशियल के अंदर ये गियर माउंट है, इसका रिडक्शन गियर है और इसके साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की BLDC मोटर जो है वो हमने लगाई हुई है। ये रक्षा डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ जो है वो हम बना के देते हैं। ये रक्षा डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ आया हुआ है, डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ हम इसको बना के देते हैं। इस रक्षे को चलाना इंतहाई आसान है। आइए हम अब आपको बताते हैं कि ये रक्षा ड्राइव कैसे होता है। जी तो जनाब, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये रक्षा चलता कैसे है, ये रक्षा स्टार्ट कैसे होता है, ये रक्षा चलता कैसे है। और मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो लेके आए, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रक्षे को चलाने का तरीकाकार क्या है। देखें जी, ये रक्षा खड़ा हुआ है, इस वक्त ये रक्षा ऑफ है। इसको स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या है, इसमें कोई सेल्फ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपने सिर्फ इस चाबी को जो है वो चाबी स्विच को ऑन करना है। ले जी, अभी आपने चाबी स्विच को ऑन किया, कोई आवाज़ नहीं आई, किसी किस्म का सेल्फ का कोई साउंड नहीं आया, कोई इंजन का साउंड नहीं आया, लेकिन इस वक्त ये रक्षा स्टार्ट कंडीशन में खड़ा हुआ है। इस रक्षे को चलाने का तरीकाकार क्या है कि ये रक्षा फुली ऑटोमेटिक है, इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक है, इसके अंदर क्लच और आपका जो है वो गेयर्स जो हैं जो आम रक्षे में होते हैं, इंजन वाले रक्षे में, वो इसके अंदर नहीं है। इसके दो ही चीज़ें हैं, एक्सेलेटर
और इसकी ब्रेक। जब आपने इसको चलाना है आपने इसको एक्सीलेटर देना है, और जब आपने इसको रोकना है तो आपने एक्सीलेटर को छोड़कर आपने इसकी ब्रेक मारनी है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तो ये रिक्शा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और आप इसको जो है इसकी ब्रेक मार दें। फिर आपने जब चलाना है तो ब्रेक से पाँव उठाएं और फिर एक्सीलेटर दें, तो फिर ये दोबारा से रिक्शा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ और किस तरह से है। आइए, तो ये अब रिक्शा इस वक्त स्टार्टिंग कंडीशन में खड़ा हुआ है। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसका एक्सीलेटर देना है। जैसे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से एक्सीलेटर देंगे तो देखें जनाब ये रिक्शा चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हमने ब्रेक छोड़ी और ब्रेक मारी, ये रिक्शा रुक गया। अच्छा, रिवर्स का जो फंक्शन है इसके अंदर वो गियर के साथ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गियर सिस्टम नहीं है। रिवर्स जो सिस्टम होता है यानी रिक्शा जो पीछे की तरफ जाता है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पे लेके आइएगा, ये जो बटन है नीचे वाला, ये बटन जो नीचे वाला है ये अगर इस तरफ है यानी आपके लेफ्ट साइड के ऊपर है तो रिक्शा फॉरवर्ड के अंदर जाएगा, और अगर इस बटन को अगर हम अभी पीछे की तरफ कर देते हैं यानी राइट साइड पे कर देते हैं और हम एक्सीलेटर देते हैं तो ये रिक्शा अब आपका पीछे की तरफ जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको रेस देनी है और ये रिक्शा आपका जनाब पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया है। और आपने रेस छोड़ी, ब्रेक मारी, ये रिक्शा आपका रुक गया है। तो इसको चलाना इंतहाई आसान है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसकी 3 स्पीड्स हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी 3 स्पीड्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर इस तरफ अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये बटन इस तरफ है तो ये इको मोड है, इसका इकोनॉमी स्पीड है। अगर आप इस बटन को इस तरह से करते हैं तो ये इसका मिड मोड है, और अगर आप इसको इस तरफ करते हैं तो ये इसका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाता है यानी हाई स्पीड पे चला जाता है। यहाँ पर अगर ये फर्स्ट स्पीड के ऊपर मौजूद है तो यहाँ पर ये 50 से 55 किलोमीटर जो है इसकी स्पीड जो है पर घंटा पर आवर स्पीड होती है। अगर आप इसको मिड में करते हैं जनाब तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन जब आप इसको मिड में करते हैं तो यहाँ पर ये 60 से 65 की स्पीड पकड़ता है। लेकिन जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पर लगा देते हैं तो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर ये 80 से 85 किलोमीटर की स्पीड पकड़ता है, दौड़ता है। दूसरे नंबर पर इसकी स्पीड जो है हमने इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो लॉक की हुई है, क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए और रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये 3 व्हीलर है, इसके अंदर जो है वो रोड बैलेंसिंग और रोड ग्रिप जो है बहुत कम है, लिहाजा हमने इसकी स्पीड को 80 to 85 के अंदर जो है वो लॉक किया हुआ है। इसकी स्पीड जो है 100 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हमने इसको प्रोग्राम करके इसकी स्पीड जो है वो 80 to 85 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर मैक्सिमम इसको जो है लॉक किया हुआ है, जो शहर के अंदर ये एक बहुत अच्छी स्पीड है। और इतने में अगर बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना सफ़र अपना जो है वो आराम से तय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका जो पिकअप है वो पेट्रोल रिक्शे से कहीं ज़्यादा है। इसका पिकअप जो है वो पेट्रोल रिक्शे से कहीं ज़्यादा है। ये तकरीबन 55 से 60 की स्पीड पे बहुत ही जल्दी, बहुत ही मतलब आप कह लें कि हाई जो है एक्सेलरेशन जो है वो शो करता है, और पेट्रोल रिक्शे से कहीं जल्दी जो है ये अपना ये स्पीड पकड़ लेता है। यानी इसको शहर में चलाना, रश में चलाना, ड्राइवर हजरात को जो परेशानी होती है वो इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पीड इस वजह से जल्दी पकड़ता है कि इसके अंदर गियर शिफ्टिंग का मसला नहीं है, और इसके अंदर आपको बार बार क्लच पकड़ के और गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटर है और ये एकदम से जो है अपने RPM जो है वो जैसे आप रेस देते हैं इसको पकड़ते हैं और ये बहुत क्विकली अपनी स्पीड को जो है वो पकड़ लेता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आपको इसको राउंड भी लगा के दिखाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है। देखें, ये रिक्शा बिल्कुल स्टार्ट खड़ा हुआ है और हमने इसको अभी फॉरवर्ड के ऊपर डाला, और फॉरवर्ड के ऊपर डाल के अभी हम इसको लेके चलते हैं और आपको चला के दिखाते हैं कि कैसे चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसका पिकअप देखें कैसे जो है ये एकदम से जो है ये उठ रहा है। आप इसका पिकअप देखें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पेट्रोल रिक्शे से कहीं ज़्यादा इसका अच्छा पिकअप नज़र आता है। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, आप इसका देखें, थिक एंड टॉर्क जो है वो बहुत अच्छा है। डिस्क ब्रेक है इसकी, बहुत बैलेंस है इस गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। चलाने वाले के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त, ड्राइवर हजरात इसको बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ऑफ़ करना है, ब्रेक आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ये ऑफ़ है, लेकिन इसको परमानेंटली ऑफ़ करना है तो आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे। अब आप इसका जो भी एक्सीलेटर देंगे ये बिल्कुल सेफ़ है, और आप इसका चाबी निकाल लें, ये गाड़ी आपकी बिल्कुल अब 100% जो है ऑफ़ हो चुकी है। आपके जहनों में एक सवाल होगा कि इसकी
पायदारी कितनी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो चले मैं इसकी पायदारी के मतलब आपको बताता चलूँ कि इसकी लाइफ और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो जनाब इसकी जो बैटरी हमने लगाई हुई है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है इसके अंदर, जिसकी लाइफ तकरीबन 10 साल है जनाब। 10 साल इसकी बैटरी की लाइफ है, बिल्कुल 100% 10 साल इसकी बैटरी की लाइफ है। और जो इसके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की BLDC मोटर जो हमने लगाई हुई है उसकी लाइफ भी जो है वो 10 साल है। तो अगर हम ओवरऑल इसको अगर हम कैलकुलेट करें और ये देखें कि जो चीज़ 10 साल से ज़्यादा लाइफ जिस चीज़ की होती है तो उसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि ये जो रिक्शा है इसकी जो लाइफ है, इसकी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम है। यानी इंजन से ये 10 गुना क्या 20 गुना जो है वो ज़्यादा पायदार है। इसकी ड्यूरेबिलिटी को समझने के लिए आप यूँ तसव्वुर कर लें कि इसके अंदर लगी हुई है मोटर और बैटरी जो है इसके अंदर लगी हुई है। तो ये उसी तरह की मोटर है जिस तरह के आपके घर के पंखे की छत में लगे हुए पंखे की मोटर है। तो आप एक थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल कर लें कि आपके घर में जो छत पर जो पंखा लगा हुआ है उसकी मेंटेनेंस आपने कब करवाई थी, कब जब आपने लगाया था, उसके बाद आपने उसकी कितनी दफ़ा मेंटेनेंस कराई है। तो आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा जनाब कि अभी तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो कब का लगा हुआ है और उसके अंदर जो है कोई मेंटेनेंस जो है अभी तक आपने नहीं करवाई। सेम टेक्नोलॉजी जो है वो इस रक्शे के अंदर इस्तेमाल हुई है, वही टेक्नोलॉजी जो है मोटर टेक्नोलॉजी जो है इस रक्शे के अंदर इस्तेमाल हुई है। यानी इसकी लाइफ जो है वो तकरीबन जो आप कह लें कि ये लाइफ टाइम है। और इंजन वाले रक्शे से या इंजन वाली चीज़ से ये 10 गुना नहीं 20 गुना जो है वो ज़्यादा पायदार है। कि ये रिक्शा जो है वो एक चार्ज के अंदर ये तकरीबन जो है वो 200 किलोमीटर चलता है। ये बैटरी जो है वो 5000 लाइफ साइकिल की बैटरी है। 5000 लाइफ साइकिल्स हैं इसके अंदर। एक लाइफ साइकिल क्या होता है ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि एक लाइफ साइकिल को आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि अगर आपकी बैटरी चार्ज है, आपने उसको डिस्चार्ज किया 100% और 100% डिस्चार्ज करने के बाद फिर दोबारा चार्ज किया तो 1 लाइफ साइकिल काउंट होगा, 1 लाइफ साइकिल काउंट होगा जनाब इसका। और ये लाइफ साइकिल और इसकी लाइफ को समझने के लिए ज़रा मैं आपको जो आपके घरों में, आपकी गाड़ियों में जो ट्रेडिशनल जो हमारे घरों में बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, लीड एसिड है, AGM है, जो है एसिड जेल मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, उसकी लाइफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो बैटरी है वो 300 to 350 लाइफ साइकिल्स होते हैं। यानी एक AGM और एक तेज़ाब वाली बैटरी के 300 to 350 लाइफ साइकिल्स होते हैं जनाब। आप उसको काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी चलती है आपके घरों में। 300 to 350 लाइफ साइकिल्स होते हैं। और जो बैटरी जदीद तरीन बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट की इस रिक्शे में लगी हुई है उसके 5000 लाइफ साइकिल्स हैं। 5000 लाइफ साइकिल्स हैं। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये बैटरी जो है वो कितने साल तक चल सकती है। यानी ये बैटरी और इसकी मोटर जो है वो 10 साल से ज़्यादा चल सकती है। और ये 10 गुना नहीं बल्कि 20 गुना इंजन वाले रिक्शे से ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा ड्यूरेबल है। हम आपकी मुलाकात जो है वो एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं कि जो पिछले 20 सालों से पेट्रोल वाला रिक्शा चला रहे हैं और अभी उन्होंने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा हमसे बनवाया है और ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो चलाना शुरू किया है। तो हम पूछते हैं इनसे कि भाई आपको इस इलेक्ट्रिक रिक्शे में और पेट्रोल वाले रिक्शे में जो है वो क्या डिफरेंस नज़र आया है। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है? अच्छा जनाब, आप माशाल्लाह 20 साल से जो है वो रिक्शा चला रहे हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने पेट्रोल रिक्शा जो है वो चलाया, लेकिन अभी ये रिक्शा आपने बनवाया है हमसे इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो इस इलेक्ट्रिक रिक्शे के मुतालिक आप क्या बताएंगे, आपको कैसा लगा ये चला के और क्या इसके मुतालिक आप कहेंगे? अर्शद भाई, पहले हम लोग पेट्रोल वाला रिक्शा चलाते थे, जितने कमाते थे आधे पेट्रोल वाले ले जाते थे, आधे घर ले जाते थे, कुछ पंचर वाले होते थे, ऐसे हम लोग परेशानी होती थी। सही है। फिर LPG आई तो कभी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी धक्का नहीं हो रही, कभी ओवर हो रही है, कभी कुछ हो रही है, तो हम इसमें बहुत परेशान होते थे। ठीक है। जब से ये आपका रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा आपने बना के दिया हमें, तो हम चला रहे हैं, इसमें खुशहाली है। सुबह आते हैं, चाबी घुमाते हैं, सलाम मारते हैं, अपनी रोजी पे जाते हैं, कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है। ना इसको गियर लगाना, ना इसका क्लच
है। माशाल्लाह से सही जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं, साफ सुथरे होके ही आते हैं माशाल्लाह। और सवारी भी माशाल्लाह जो बैठती है वो भी खुश होती है हमारे लिए कि यार ये रिक्शा कैसा है। तो सही है। हम माशाल्लाह इसमें हम तरक्की भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा भी सकते हैं और घर के लिए भी कुछ कमा सकते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि बचत के लिहाज से अगर मैं ये आपसे पूछूं कि फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं, अगर आपकी एक महीने की इनकम जो है 1 लाख रुपया है, और तो उस 1 लाख रुपए में अगर आप उसको पूरे साल के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं आपकी मंथली इनकम को, तो 12 महीने होते हैं। यानी अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप 1 लाख रुपया आप एक महीने का कमाते हैं तो साल में आप 12 महीने कमाते हैं। यानी आप हमें बताएंगे कि अगर साल में अगर आपने 12 लाख रुपया कमाया है तो उस पेट्रोल वाली रिक्शा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने 20 से 22 साल रिक्शा चलाया, तो आपका एक्सपीरियंस जो है उसको हम जानना चाहेंगे कि अगर आप 12 लाख रुपये साल का कमाते हैं और उसमें से जो गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी का फ्यूल है, गाड़ी का रिक्शे का ऑयल है, वो अगर सारे अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको पूरे साल की कितनी आमदन बचती है? भैया जो पहले वाला रिक्शा था ना, जो LPG या पेट्रोल वाला जो 12 लाख भी कमाते थे, उसमें कोई समझ में नहीं आती। जब हमारा इंजन भी खुलता था हम किसी से पैसे मांग के ही इंजन बनवाते थे। ठीक है। हमारा इतना फुर्सत नहीं होती थी कि यार हम कुछ इससे आगे कर लें। जब ये इलेक्ट्रॉनिक अगर हम 12 लाख भी कमाते हैं, इसकी कम से कम खर्चा कितना ही आएगा, 1 लाख या 2 लाख रुपये साल का तो आ जाएगा ना, ज़्यादा नहीं आता। बाकी हमारे पास सारी बचत ही बचत आ रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई खर्चा तो है नहीं इसका। जो हम बताएं, हम जो खाते हैं पीते हैं या कुछ अपने लिए करते हैं वो होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं है इसका। जनाब शबीर भाई का कहने का मकसद ये है कि अगर ये 12 लाख रुपया जो है इस रिक्शे का, पेट्रोल वाले रिक्शे का पहले कमाते थे, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी फ्यूल की कॉस्ट, उसके इंजन ऑयल की कॉस्ट को अगर आप निकालते हैं और पूरे साल के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं, तो कम से कम 5.5 से 6 लाख रुपया जो है उसका पर एनम जो है, यानी पूरे साल का जो है उसकी मेंटेनेंस का खर्चा है। तो इनको जो नेट प्रॉफिट पूरे साल में होता था वो तकरीबन 6 लाख रुपए होता था, और अगर इनकी मंथली इनकम को अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो है 50,000 रुपया जो है इनकी मंथली इनकम बनती थी। इनका कहने का, समझाने का मकसद ये है कि अब इनकी मंथली इनकम जो पहले 50,000 थी, इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदने के बाद जो है इनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपये हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा रिक्शा है कि जिसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है, फ्यूल जो है इसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट नहीं है, इसके अंदर ऑयल की कॉस्ट नहीं है। इसमें जो भी आप कमाते हैं वो सारी की सारी कमाई जो है आप अपनी जेब में डाल सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 घंटे अगर ये रिक्शा चलाते हैं और 10 घंटे रिक्शा चलाने में अगर ये ऑन एन एवरेज ये तकरीबन 3500 से 4000 रुपया जो है ये कमाते हैं, तो फ्यूल वाले रिक्शे में या पेट्रोल वाले रिक्शे में या गैस वाले रिक्शे में तकरीबन जो है ये आधी कमाई जो है, लगभग आधी कमाई जो है वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में, उसकी फ्यूल की कॉस्ट में जो है वो दे देते हैं। लेकिन बाकी की जो है आधी कमाई, अगर यानी 4000 रुपये कमाया तो 2000 रुपया इनको बचा, ये लेके गए अपने घर में, और 2000 रुपया जो है आप समझें कि इन्होंने जो है वो फ्यूल की और मेंटेनेंस की कॉस्ट में दे दिया। लेकिन जब से इन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया है, अब इनके कहने का मकसद ये है कि जब से मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया है इसके अंदर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। इसके अंदर फ्यूल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंजन ही नहीं है तो फ्यूल किसके अंदर डालना है। और इसके अंदर जो है जो भी आप ये कमा रहे हैं, अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं और 10 घंटे में जो भी ये कमा रहे हैं, यानी अगर 3500 कमा रहे हैं पर डे या 4000 रुपये पर डे के साथ कमा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी अपनी जो है अपनी कमाई जो है अपने घर लेके जा सकते हैं। यानी रिक्शा तो जो है ये चला रहे हैं वही 10 घंटे, मेहनत जो ये कर रहे हैं वही 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या आया है इलेक्ट्रिक रिक्शे ने, इनकी ज़िंदगी में बदलाव क्या किया है, इनकी ज़िंदगी में इसने तब्दीली क्या लाई है इलेक्ट्रिक रिक्शे ने, वो ये है कि 10 घंटे कमाकर जहाँ पर ये अपनी 2000 रुपया जो है वो अपने घर लेके जाते थे, अब ये उसी 10 घंटे में ये 4000 रुपया जो है अपने घर लेके जाते हैं। यानी इनकी पर डे इनकम जो है वो डबल हो चुकी है उतनी ही मेहनत में, पर डे इनकम डबल हो चुकी है उतनी ही मेहनत में। तो ये सादा अल्फाज में जो है ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका बताने का मकसद यही था। शबीर भाई ऐसे ही है कि अगर मैं मतलब ये समझूं कि अभी ये इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदने के बाद जो है आपकी जो मंथली जो इनकम है या पर डे इनकम है वो आपकी तकरीबन डबल हो चुकी है। वो डबल हो चुकी है, यानी जितना कमाते वो ले जाते हैं, जो खाते पीते हैं वो हमारे, बाकी हमारे, यानी कम से कम आपको पेट्रोल का रिक्शा चलाने में मैं ये समझता हूँ कि आधी जो है आपकी जो है वो कमाई जो है वो खा जाता था पेट्रोल का रिक्शा, मेंटेनेंस
मेंटेनेंस के अंदर, पेट्रोल के अंदर जो चला जाता था, और आधी कमाई आप घर लेके जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, अब क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल नहीं डलता है, इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डलता है, इसकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी 100% कमाई जो अपने घर लेके जाने के कारण अपने 100% कमाई अपने घर, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये प्रोडक्ट है। और कोई भी दोस्त जो है इसके मुताल्लिक कोई इंक्वायरी लेना चाहे, हमसे कुछ पूछना चाहे, ड्राइवर से जिन्होंने अपना जो है शबीर भाई ने जो इन्होंने ये रक्षा, इनसे कोई पूछना चाहे, इनका कोई रिव्यू लेना चाहे, तो इनका नंबर भी मैं वीडियो में डाल दूंगा शबीर भाई का। और अगर इस रक्षे को बनवाने के सिलसिले में अगर आपने कुछ हमसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसकी भी जो है मैं अपना नंबर जो है अपनी वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो इसमें भी जो है मैं डाल दूंगा। तो आप हमसे रब्ता करके अपने पुराने रक्षे को जो है, यानी ये पुराना रक्षा, आप किसी भी ब्रांड के अपने पुराने रक्षे को ही जो है आप उसको इलेक्ट्रिक रक्षे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन बना के देते हैं कि आपका पुराना रक्षा जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कोशिश तो की है कि मैं आपको जो है तकरीबन सारी चीज़ें बता सकूं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपने जो है रह गई है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है मेरा फ़ोन नंबर होगा उससे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।